जहाँ लगा आपको कि अंत है, वहाँ अंत नहीं था, वहाँ आरंभ होने वाला है आपके जीवन का। आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब यूनिवर्स साथ है तो डर किस बात का। मैंने यही बोला, जब तक आप देते नहीं है कुछ मिलता नहीं है। ऊपर वाले को आप हाथ जोड़ो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, पैर पड़ो, इसकी भी जरूरत नहीं है। आप चाहे स्पेल करके किसी को अपने पास बुलाए या ब्लैक मैजिक करके बुलाए, अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, बिकॉज वो बैड कर्मा है। दोनों हाथ जब तक ऐसे नहीं होते ना, जुड़ते नहीं है ना, तब तक हम लोग हाथ जोड़कर किसी को नमस्कार नहीं कर सकते। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस Facebook पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूँ और आगे आने वाली रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो सके। तो बिना विलम्ब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब देना है, तो कोशिश करूंगी जितने सवाल ले सकूं उनके जवाब दे सकूं। ओके, तो देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में। तो बताइए क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। जो रिश्ता, जो चीज आपको लग रहा था कि आपसे दूर जा चुकी है, आप उस चीज को खो चुके हैं और उस व्यक्ति ने या उस चीज ने आपको धोखा दे दिया है, तो आपको ये बताया जा रहा है, सूचित किया जाता है कि यूनिवर्स ने आपके रिश्ते के बीच में अपना हस्तक्षेप कर दिया है। इसीलिए आप चिंता करना बंद करिए और बैलेंस में आना शुरू करिए। ठीक है, तो ये यूनिवर्स का आदेश है कि जहाँ कहीं भी आपको लगा था कि आपके साथ धोखा हुआ है या आपको चीट किया गया है या कोई छोड़कर चला गया, आपको कोई भी हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या फैमिली में कोई और रिलेशन हो सकता है। तो जहाँ आपको लग रहा था कि वहाँ कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ खत्म हो गया है, अंत ही आरंभ है, वही होने वाला है। जहाँ लगा आपको कि अंत है, वहाँ अंत नहीं था, वहाँ आरंभ होने वाला है आपके जीवन का। नई शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। एक चैप्टर खत्म होने वाला है, वो चैप्टर खत्म होते ही दूसरा चैप्टर शुरू होगा। उसके पहले आपको अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। जो भी आपके माइंड फ्लक्चुएशंस चल रहा है ना, कभी आपको लगता है कि ये सही है, कभी आपको लगता है कि वो सही है, कभी आपको लगता है कि रोना है, कभी आपको लगता है कि हंसना है, कभी आपको लगता है कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसे किया, कभी आपको लगता है कि अपने आप पर ही ध्यान दे दो ना, छोड़ दो। तो ये जो माइंड फ्लक्चुएशंस है ना, इन माइंड फ्लक्चुएशंस को आपको बैलेंस करना है, ऐसे माइंड फ्लक्चुएट नहीं होने देना है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना है, अपने रिलेशन को, अपनी चीजों को समझने की कोशिश करना है, ताकि आप इस एनर्जी को बैलेंस करके ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सके। और अब तो आपका साथ यूनिवर्स भी दे रहे हैं। द टेम्परेंस का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, मतलब आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब यूनिवर्स साथ है तो डर किस बात का। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारी यूनिवर्स की लाइफ में, और बताइए यूनिवर्स। और जजमेंट आ रहा है आपके जीवन में। यही जो, जब यूनिवर्स साथ देते हैं ना, तब किसी की ताकत नहीं होती है कि कोई भी आपको उस चीज तक पहुंचने से रोक सके। अब तो यूनिवर्स ने आपके लिए जजमेंट भी सुना दिया है भाई। आपके पार्टनर को मिल गया है लास्ट कॉल अवेकनिंग का, किसी भी तरीके से। अगर वो अब नहीं समझे तो फिर आखिरी फैसला तो यूनिवर्स का है। फिर चाहे टूटे चाहे जुड़े, उससे कोई लेना देना नहीं। बस आपको किसी भी तरीके से, मतलब वो है ना, कभी डूबने नहीं देंगे यूनिवर्स, है ना। आपको डूबते डूबते भी बचा लेंगे। तो थोड़ा ट्रस्ट करके देखिए, थोड़ा भरोसा करके देखिए यूनिवर्स पर। जब हम भरोसा करते हैं ना, तो वो चीजें हो पाती है। ठीक है, और बताइए टू ऑफ वॉन्ड्स और द व्हील ऑफ फॉर्चून लीजिए। आपका समय आ रहा है, आपको एक्शन लेना है।
या आपके पार्टनर को भी बोल दिया गया है कि अपने जीवन में एक्शन लो। आपको एक्शन लेना है कि आपको अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट करना है, और आपके पार्टनर को बोला गया है कि भाई अब तुम्हारा एक्शन लेने का टाइम आ गया है, किसी भी तरीके से डिसीजन लो और इसको आगे आगे लेकर जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो अब जब यूनिवर्स इस तरीके से फैसला सुना देते हैं तो आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप इतने सारे कमेंट्स करते हैं उसमें, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं जब आपकी स्टोरीज सुनती हूँ, मैं इसीलिए मैं प्रे करते रहती हूँ कि आप जो चाहते हैं आप आपको उस वाइब्रेशंस तक पहुंचा दिया जाए, ताकि आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर सके अपने जीवन में, उन चीजों को एंजॉय कर सके। ठीक है, तो आप इतना नेगेटिव ना होइए। ठीक है, अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहने का, इतना नेगेटिव होने से कुछ नहीं होता है, लाइफ में कभी कोई हासिल नहीं होता है। और आप नेगेटिव हो जाएंगे तो मैनिफेस्ट कौन करेगा फिर? ठीक है, ऐसी एनर्जी को एंजॉय कौन करेगा फिर? मतलब वही जो एंजॉय करने वाला है वही वही नेगेटिव होके बैठ गया। तो वैसे ना होइए, नेगेटिव ना होइए। देखिए, आपको लगता है आपके जीवन में वो चीज सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो उसे छोड़ दीजिए। उसके एनर्जी के साथ बंधे मत रहिए। ठीक है, जब हम किसी के एनर्जी के साथ बंधे रहते हैं तो उसमें नुकसान सामने वाले का नहीं, हमारा होता है। बिकॉज हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। सामने वाले को क्या पता चल रहा है? उसको तो आपकी एनर्जी जा रही है, आप ड्रेन होते जा रहे हैं, है ना। हमारे जो हम लोग किसी को याद करते हैं ना, वो भी एक वाइब्रेशन है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं। हम हमारे अंदर की जितनी एनर्जी है सब सेंड कर देते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या बचता है? कुछ नहीं, जीरो हो जाते हैं हम लोग। जीरो नहीं, माइनस भी हो जाते हैं। इसीलिए तो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतना नहीं सोचने का। जब आप कुछ नहीं सोचते हैं, जब आप सरेंडर हो जाते हैं ना, कंप्लीट सरेंडर हो जाते हैं ना, तब यूनिवर्स आपको हर दिशा से सपोर्ट करता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए इन चीजों को। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत होइए। और हाँ, बहुत सारे लोगों का मतलब, अभी मेरा शायद कल का ही वीडियो था, कल का या परसों का, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। मैंने उसमें बोला था, शॉर्ट वीडियो था, उसमें मैंने बोला था कि सिर्फ घंटी बजाने से, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। नेचर में जाकर नेचर को थैंक यू भी बोलना पड़ता है। तो कुछ कमेंट था कि पूजा पाठ करने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, एग्रीड। लेकिन आप जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं ना, आप किसी ललसा से पूजा पाठ करते हैं। आपको कुछ चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है, सिर्फ चाहिए होता है, आपको देना कुछ नहीं होता है। आपको डोनेट करने के लिए बोला है मैंने, डोनेट करिए। आप मंदिर में जाते हैं ना, वहां भी पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं ना, वहां भी मांगने के लिए जाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाते हैं। पूजा पाठ करना अलग चीज है, मांगना अलग चीज है। आप जाते हैं मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो, सब तो मांगने के लिए ही जाते हैं। तो क्यों? मैंने यही बोला, जब तक आप देते नहीं है कुछ मिलता नहीं है। देना सीखिए, ग्रेटिट्यूड देना सीखिए, थैंक यू बोलना सीखिए, बात करना सीखिए, नेचर से कनेक्ट होना सीखिए। जब आपका ऊपर वाले के साथ कनेक्शन ही नहीं बनेगा तो ऐसे ही फिर आप लटकते रहिए, ऐसे जीवन भर मांगते रहिए, फिर आपकी कोई चीज फुलफिल नहीं होगी। अभी पता नहीं रील्स देखने वाले कौन वीडियोस देखते हैं या नहीं देखते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन किसने कमेंट की थी मुझे ये तो याद भी नहीं है, मैंने तो ऐसे रैंडमली देखी थी। लेकिन मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपको समझ आना चाहिए कि जीवन में क्या चीज आपको करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि आपको जब वो चीज नहीं मिलती है ना, जब आप जाते हैं मंदिर में कोई चीज मांगते हैं और वो नहीं मिलती है ना, तो आप भगवान को ब्लेम करते हैं। सोचिए, कुछ दिन पहले आप उसी के सामने लाइन लगाकर खड़े थे, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे, सर पटक रहे थे अपना। और कुछ दिन बाद जब आपको वो चीजें नहीं मिली तो उसी को आप 10 बातें सुनाने लग गए। तो ये भेदभाव ही हो गया। मतलब आप तो एक चीज पे स्टेबल भी नहीं है, आपके विचार तक स्टेबल नहीं है। आपको ये तक पता नहीं है कि ऊपर वाले के साथ बिहेव कैसे करना है, किसी के साथ बिहेव कैसे करना है, आपको अपने आप के साथ बिहेव कैसे करना है ये नहीं समझ आ रहा है। तो पहले आपको ग्राउंडिंग की जरूरत है, आपको स्टेबल होने की जरूरत है। आपको आपके साथ कुछ भी हो जाए, जीवन में कुछ भी हो जाए, यदि आपका ट्रस्ट जो है वो वैसे के वैसे ही रहता है ऊपर वाले पर, इट मीन्स आप लोग ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं। आपका ट्रस्ट यदि डगमगाता है ना किसी भी टाइम पर, आप उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हो ना, तो समझ लेना आपने कभी ट्रस्ट ही नहीं किया था। डियर, ट्रस्ट का दिखावा करना बंद कर दे, यही मैं बोलना चाहती हूँ कि ट्रस्ट का दिखावा ना करे।
वो ऊपर वाला है, वो सारे ब्रह्मांड का निर्माता है, सारी सारी सृष्टि, सारी प्रकृति उसकी भरोसे पर चलती है ना। तो हम मतलब हमारा तो कब जीवन में एग्जिट हो जाए हमें भी नहीं पता है। क्या पता हम आज आज मैं बात कर रही हूँ, बात करने के बाद पता नहीं मुझे भी, है ना। तो जो चीज हमें पता ही नहीं है, जो चीज कुछ समझता ही नहीं है, उन चीजों को लेकर हम एक दूसरे को क्यों ब्लेम करते हैं। ना करें ना, बेटर है कि अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मैं भी यहाँ ज्ञान बांटने के लिए नहीं बैठी हूँ, मुझे जितना पता है ना भाई, मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास तक जितनी इन्फॉर्मेशन पहुंची है, मेरा काम है वो इन्फॉर्मेशन डोनेट कर देना जीवन सृष्टि में, निसर्ग में। जो लोगों तक पहुंचने की जरूरत है डोनेट कर देना। मैं इतना एक माध्यम हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। तो मैं अपना काम कर रही हूँ। भक्त तो बहुत बाद में बनता है आदमी, पहले व्यक्ति तो बन जाइए, कि एक व्यक्ति बन जाइए जिस योनि में आप पैदा हुए हैं, उस योनि को तो समझने की कोशिश कर लीजिए, बस उतना ही कर लीजिए, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले को आप हाथ जोड़ो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, पैर पड़ो, इसकी भी जरूरत नहीं है। आप जो है, जो मनुष्य योनि में है, बस उस मनुष्यता को समझ लीजिए, उतना भी बहुत है। उतना भी आप समझ लेंगे ना, आपको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर वाला इतना देता है। और मंदिर में क्यों जाते हैं, इसके बहुत अलग अलग रीजंस है। अब इसके लिए मैं स्पेशली जब वीडियोस बनाऊंगी ना उस तरीके से, तब वहां पर आकर सुनिएगा, ओके। अभी ये टैरो रीडिंग है ना, तो अभी रीडिंग कर लेते हैं, और क्या इसको जानने की जरूरत है। टू ऑफ कप्स, देखिए आपका यूनियन, जिन चीजों के लिए आप इतना टेंशन में आते हैं, इतना सोच रहे होते हैं, वो आ गया है फाइनली, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है आपको, है ना, पता है मुझे। तो यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप पर काम करने का है, ज्यादा सोचने का नहीं है, अपने आप के साथ रहने का है, ज्यादा किसी के एनर्जी के बारे में नहीं सोचना है। और मुझे मतलब फील होने लग जाती है आप लोगों की एनर्जी, आप डाउन हो रहे, डाउन हो रहे, डाउन हो रहे, नहीं हो, क्यों होने का डाउन, है ना। अपने जीवन पर, अपने अपने जीवनचर्या पर फोकस करना, अपनी दिनचर्या पर फोकस करिए, प्रॉपर तरीके से टाइम पर उठिए, टाइम पर सोइए, टाइम पर अपना काम करिए, टाइम पर अपने काम को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। यही जीवन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये तो आनी जाने वाली चीजें हैं। जिन चीजों की एग्जिट होने वाली है जीवन से, या जो चीज एंट्री एग्जिट करती है, उन चीजों को इतना इम्पोर्टेंस क्यों, हम अपने आप को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते। आपको ये ये कार्ड आपको कुछ और नहीं बताता है, ये कार्ड बोलता है भाई आप अपने आप पर फोकस्ड हो जाइए, इतना बैलेंस हो जाइए ना कि आप आंखें बंद करके भी अपने आप को मतलब पहचान सके, ठीक है। हमें अपने आप को तक पहचानने के लिए आईने की जरूरत पड़ती है। हम अपने आप को बिना आईने के पहचान भी नहीं सकते हैं, है? कोशिश करिए कभी अपने आप को पहचानने की। आपको बिना आईने के, बिना फोटो के कुछ समझ नहीं आएगा। आपको वाइब्रेशंस को पहचानने की, मतलब वाइब्रेशंस को पहचानना सीखना है, ठीक है। जैसे आंखें बंद करके भी आपको वो व्यक्ति, वो इंसान, उसकी वाइब्रेशन से समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। इतना गहराई में उतरना है प्रेम की, यही प्रेम की गहराई होती है, जहां उतरने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। पर हमें ऊपरी ऊपरी प्रेम करना है, हमें गहराई में जाना ही नहीं है प्रेम की, हमें समझना ही नहीं है, हमें वाइब्रेशंस को रीड ही नहीं करना है। हमें लगता है कि बस, हाँ मुझे उस दिन मैसेज भी आया था स्पेल के लिए। भाई मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, मैं किसी भी तरीके का कोई जादू टोना नहीं करती हूँ, मैं कभी कोई स्पेल नहीं करती हूँ, मैं किसी व्यक्ति को नहीं बांधती, मुझे नहीं अच्छा लगता है। आज आप किसी को बांध कर अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कल अगर आप वो जीवन से आपके, जब स्पेल खत्म हो जाएगा तो वो जीवन से आपके एग्जिट भी हो जाएगा, फिर क्या, फिर आप डबल रोएंगे। बेटर है हर व्यक्ति, मैं जो आपको नेचुरल तरीका बताती हूँ वो तो आपको यूज करना नहीं है, वो यूज करिए, मेडिटेशन करिए, अपने वाइब्रेशन को हाई करिए। अगर कोई व्यक्ति आपके वाइब्रेशन से मैच करता है ना, वो ऑटोमेटिक आप तक आ जाएगा। या तो समझ लीजिएगा वो व्यक्ति सिर्फ एग्जिट करने के लिए ही आया था। जैसे कई लोगों के जीवन से अब कोई ना कोई व्यक्ति एग्जिट हो गया होगा ना, लेकिन वो व्यक्ति मिलने के पहले आपके अंदर की एनर्जी क्या थी,
अपने जीवन को थोड़ा स्टडी करिए, फ्लैशबैक में जाकर स्टडी करिए कि वो व्यक्ति मिलने के पहले बड़ा एक्साइटमेंट था आपको, वही व्यक्ति चाहिए, वही व्यक्ति चाहिए, फिर कहा गया। ऐसा ही होता है, जब वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है ना तो ऐसे ही होता है। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है अपने वाइब्रेशंस को हाई रखिए, और कोई यदि आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं करता है ना, उसे गेट आउट बोलना सीखे। आपको ये करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी एनर्जी ज्यादा है। वो आप कितनी भी कोशिश करें बांधने की, नहीं बंधेगा कोई, उसको एग्जिट होना ही होता है। ठीक है, आप अपने इस पर फोकस करिए, अपने इस पर ध्यान दीजिए। मैं इसीलिए बोलती हूँ ना डोरमैट नहीं बनने का, इसीलिए बोलती हूँ डोरमैट ना बने। ये इस तरीके के काम करके आप डोरमैट बन जाते हैं, फिर सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपको यूज करता है। यूज क्यों करवाने का, आप स्वतः खुद, मतलब हम अपने आप से जाते हैं, भाई मुझे यूज करो, आई एम अ डोरमैट, यूज मी, ऐसा बोर्ड लगा के जाते हैं हम, लिखिए डोंट यूज मी। चलिए देखते हैं और आगे क्या होता है, और बताएंगे और क्या रहा है हमारे पास। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रैक्टिकल हो जाए, प्रैक्टिकल, इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों चीजों का बैलेंस करना सीखिए। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स में। आपके जो पर्सन है वो बहुत मैनिपुलेटिव है, लेकिन अब आपको डर लग रहा है, फियर ऑफ रिजेक्शन है आपको कि कहीं आप उन्हें खो ना दे। ऐसे मैनिपुलेटिव इंसान को, इस तरीके के खो ना दे, ऐसे व्यक्ति को खोने से डर लग रहा है आपको। किस जगह पर है आप, आपका आत्मसम्मान कहा गया, आपका स्व कहा गया, मैं रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कहा गया। क्यों डोरमैट बनना चाहते हैं आप? फिर से आधा घंटा सिर्फ क्या डोरमैट पर लेक्चर दूं मैं? नहीं बने डोरमैट, अपने आप पर आइए। इसको खोने का डर, वो भी आपके अंदर, क्यों? आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप लाखों स्पेल करा लीजिए, ब्लैक मैजिक करा लीजिए। और हमेशा याद रखिएगा, ब्लैक मैजिक का अंजाम भी बुरा होता है। आप चाहे स्पेल करके किसी को अपने पास बुलाए या ब्लैक मैजिक करके बुलाए, अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, बिकॉज वो बैड कर्मा है। फिर आप अपना कर्मा डेवलप कर लेंगे। उससे बेटर है ना भाई, जिससे मांगने का है उससे बोल दो कि भाई मैं उस इंसान को चाहता हूँ, अगर वो मेरी किस्मत में है तो दे दो, नहीं तो फिर उसको एग्जिट करा दो। मांगो, ऐसे बोलो। क्यों बांध कर रखना चाहते हैं किसी को? जितना कसकर बांधेंगे ना, उतना कस के वो कल्टी हो जाएगा। ठीक है, वही वो, इसके पहले भी मैं कई एग्जांपल्स दे चुकी हूँ। रेत, पानी, इन चीजों को कसकर बांध कर देखिए, आपको खुद स्वयं सारी चीजों के जवाब पता है, मुझे एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए कि रेत जैसी चीज को या पानी जैसी चीज को कसकर बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, लेट गो। अगर वो आपकी है ना तो आ जाएगी। हथेली खुला करके रखिए ना, मतलब जाने दीजिए, जो जाना चाहता है ना जाने दीजिए, अपने जीवन से जाने दीजिए, क्योंकि बांध कर कोई मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति को रुकना ही नहीं है ना, वो कभी नहीं रुकेगा। और वैसे भी आपके जीवन में रीयूनियन है, आप खोलकर देखिए मुट्ठी। जब आपको पता है आपका डेस्टिनेशन 2 ऑफ कप्स है, आप बीच में क्यों उलझे? आपको किस चीज का डर लग रहा है? आपको पता है ना ये रियूनियन का कार्ड, अगर रियूनियन लिखा हुआ है तो इस तरीके से क्यों पकड़ के रखा आपने? बताए, किसको पकड़ना चाहते हैं? वो जो जाना चाहता है, अरे वो जा भी जाएगा, पूरी दुनिया घूम ले। अगर रियूनियन आपके साथ लिखा हुआ है ना, तो पूरी दुनिया घूम के भी वापस आप ही के पास आना है। और तब आप डिसाइड कर लीजिएगा, आपको एक्सेप्ट करना है करिएगा, नहीं तो फिर आप कमेंट में मत लिखिएगा 10 जगह जाने के बाद मैं क्यों करूं। मत करिए, जबरदस्ती नहीं है। यूनिवर्स किसको जबरदस्ती करता है बताए? कभी आज तक आपसे जबरदस्ती काम करवाया यूनिवर्स ने? या भगवान ने बोला भाई जबरदस्ती कर ले, अभी तेरे को करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से? फ्री विल देते हैं आपको, आपका निर्णय स्वयं का होता है, आपके ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं आता है।
आप अपने आप से डिसीजंस लेते हैं। आपको दिमाग दिया है, इसी के लिए तो दिमाग दिया है, वरना दिमाग ही नहीं देते कि आपको डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं। जो भी है चल रहा है भाई, यूनिवर्स का चल रहा है। आपको इतनी बड़ी फ्री विल दे दी है कि आप अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकते हैं, तो फ्री विल का इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके बाद में फिर और ऊपर वाले को दोष ना देते बैठे कि तुम्हारी वजह से होगा, क्योंकि आपने ने डिसीजन लिया था। अब जैसी करनी वैसी भरनी होएगा। जहां भी आप जो भी डिसीजन लेंगे उसी के परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप ये फियर रखेंगे तो इसके परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इसके ऊपर भरोसा करेंगे तो इसके परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप डिसाइड करिए कि आप कौन से परिणाम चाहते हैं, ठीक है। वरना मुझसे रीडिंग लेने के बाद में भी मुझे काफी बार ऐसे कांटेक्ट करते ही रहते। जब मैं चीजें आपको बताती हूँ कि आपको ये चीजें फॉलो करना है, इस तरीके से करना है। अगर मैंने बोला कि भाई आप ये खाना खाइएगा, दाल चावल खाइएगा और उसके बाद ही गोली खाइएगा, तो आपको दाल चावल ही खाना है। अगर आप सोचेंगे कि दाल चावल की जगह बिरयानी खाता हूँ उसके बाद में गोली खा लूंगा, तो नहीं चलेगा भाई, आपको दाल चावल ही खाना पड़ेगा, बिकॉज वो गोली का असर उसी के बाद चलेगा। जब बोलूंगी कि बिरयानी खाकर वो गोली खाना है, तब बिरयानी खा लेना। इसी के लिए जो जो भी गाइडेंस होती है ना, वो एक्यूरेसी के साथ उतनी ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। तो आपको उसको फॉलो करना होगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर तो छोड़ दीजिए, बिकॉज वो गाइडेंस मैंने थोड़ी दी है, मेरे मैंने थोड़ी डिजाइन किया है कार्ड्स को, ठीक है। वो गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आई है, तो आपको यूनिवर्स की मानना पड़ेगा। अगर आप मानेंगे तो आप आगे जानेंगे, अदरवाइज फिर छोड़ ही दीजिए। हर चीज को छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए अपने जीवन से, ठीक है। और बताइए, Ace of Wands, Six of Cups, Queen of Cups, Queen of Pentacles। नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके जीवन में, आपके पार्टनर रिटर्न आ रहे हैं आपके जीवन में, बिकॉज आपके पार्टनर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख पा रहे हैं। लेकिन आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं है, आप है क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में है, ठीक है। इन्हें लग रहा है आप है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आप है क्वीन ऑफ कप्स। इतने मतलब इमोशनली इतने ड्रेन हो चुके हैं, आपको लग रहा है मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब तो मेरी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता। ऐसी एनर्जी में है आप, ऐसी एनर्जी में ना रहे, ओके। आपको अपनी एनर्जी को एनहांस करना है, बिकॉज आपके पार्टनर तो वापस आ ही रहे हैं। तो डर किस बात का, क्यों इतना सोच रहे हैं, ना सोचे, ठीक है। ज्यादा सोचने से बाल सफेद होते हैं, ओके। मतलब ये हमें एक लेसन था मराठी में, जास्त विचार केल्याने केस पांढरे होतात, ऐसा उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया आपको कि ज्यादा सोचने से बाल सफेद होते हैं, तो सफेद बाल ना होने दे, वरना जो थोड़े बहुत हो चुके हैं ना वो सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे कार्ड से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लाइफ में, और बताए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारी यूनिवर्स की लाइफ में, और बताए क्या आ रहा है। 10 ऑफ कप्स आ रहा है आपके लाइफ में, एक हैप्पी फैमिली आ रही है आपके लाइफ में। रीयूनियन की कितनी कितनी चीजें बताने का यूनिवर्स ने, ये देखिए इधर व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहे ये आपके साथ है, टेम्परेंस बता रहे यूनिवर्स आपके साथ है, इधर 2 ऑफ कप बता रहे ये आपके साथ है, इधर ये 10 ऑफ कप्स ये आपके साथ है, और ये 6 ऑफ कप्स ये आपके साथ है। इधर यूनिवर्स ने जजमेंट भी पास कर दिया है आपके लिए। अब और क्या 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 यूनिवर्स दे आपको, इधर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको। इतने कार्ड्स होने के बावजूद आप इतनी नेगेटिव इस तरीके की एनर्जी में है, मतलब ऐसे लग रहा है कि भाई बस अभी तो आप फोन से निकलकर इधर आ जाएंगे और बोलेंगे कि बस अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हम खत्म, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, अब हमें कुछ करना भी नहीं है, अब हम ना जीना चाहते हैं न कुछ न कुछ, है ना। इसी तरीके से आप सोच रहे हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं। डियर वन, यही सब आप सोच सोच के ना यही आपके जीवन में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि आपको इतना पॉजिटिव करूँ, इतना पॉजिटिव करूँ, इतना पॉजिटिव करूँ, और आप है कि इतना निगेटिविटी से भरे हुए। क्यों, वाई?
इतनी नेगेटिविटी क्यों, इतनी नफरत क्यों, अंतर मन में इतनी नफरत क्यों? इतनी नफरत ना पाले, इतनी नफरत आपको मतलब इतना नेगेटिव बना देगी ना, फिर वो डील करते बैठिएगा सारे ब्लैक मैजिक और सारे मैजिक से, ठीक है? बिकॉज सबसे पहले अटैक तो उधर ही होता है, इतना नेगेटिव होने के बाद। और होइए नेगेटिव, फिर मुबारक हो आपको, और नेगेटिव होइए और अपने ऊपर अटैक करवा लीजिए। ये होता है ना, मतलब हम अपना सर जानबूझ के देते हैं हाथी के पैर के नीचे, आ हाथी मुझे कुचल, भाई आ बैल मुझे मार, ऐसा आपने ऐसे ही कर लिया, आ बैल मुझे मार। जबकि यूनिवर्स सारे सिग्नल्स दे रहे हैं आपको, यूनियन की टाइमलाइन, आपको अपने आप पर काम ही नहीं करना है। आपको सोचना है बस, आपको रीडिंग देखना है, रीडिंग देख के बस खुश होना है, हाँ यूनियन होने वाला है, हाँ यूनियन। अरे भाई, यूनियन के साथ आपको गाइडलाइंस दी गई है, आपको बैलेंस में आना है, बैलेंस में आना है, बैलेंस में आना है। वो तो नहीं कर रहे, बस आप रीडिंग्स देखते हैं। क्यों देख रहे भाई रीडिंग? नहीं देखे ना, रीडिंग देखने से कुछ नहीं होगा हासिल, रीडिंग देखने से कभी कुछ हासिल नहीं होता है। रीडिंग देखने से सिर्फ आपको एनर्जी पता चलेगी, उसके आगे पीछे की जो गाइडेंस होती है ना, उसे जीवन में अप्लाई करना है। जब तक आप उस जीवन में उसे अप्लाई नहीं करेंगे ना, आप इस टाइमलाइन में इंटर ही नहीं होंगे। और जिन्होंने जिन्होंने अप्लाई किया होगा ना, वो एंटर हो चुके रहेंगे, उनके रियूनियन शुरू हो चुके हैं, कॉल आना शुरू हो गया, या फोन मतलब बात करना शुरू हो गया, या सामने वाले का सब कुछ पता चलना शुरू हो गया है। अब जिनके जिनके रियूनियन हो रहे हैं ना, उनसे पूछ कर देखिएगा कि सही में उनको फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो भाई जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, ऑल द बेस्ट, आपका मस्त से हैप्पी फैमिली होने वाली है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, आपको वो फॉलो करना है। अदरवाइज फिर वही है कि आप वही चीजें मैनिफेस्ट करेंगे जो आप अब सोच रहे हैं, ठीक है? और बताइए यूनिवर्स, और क्या हमारे व्यूअर्स की। देखिए, फिर शादी, कितना कंफर्मेशन दे आपको। ये सेलिब्रेशन है, आप इस तरीके से सेलिब्रेशन करते हुए नजर आएंगे, कितना बाप रे। इधर हैप्पी फैमिली रियूनियन रियूनियन रियूनियन, इतना रियूनियन। और फिर भी आपके जो थॉट्स है ना, मैं ये करूं या मैं वो करूं, इस तरीके से इतनी प्यारी प्यारी एनर्जीज आपको यूनिवर्स देते हैं। देखिए यहाँ पर ना 70% लोग, मैं 30% लोगों की बात नहीं करती हूँ, 30% लोग ऑल द बेस्ट, आपका डन है, सब कुछ डन है, ठीक है? जितने 30% लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं, अपनी ऑरा उन्होंने पॉजिटिव बना ली है, उनके जीवन में ये चीजें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रही है। और जो 70% लोग है ना, जो रोतू रोतू वाली एनर्जी में ना, जो अभी भी ऐसे ही रोते हुए बैठे हैं, जिनकी एनर्जी ही नेगेटिव है, जिनको समझ ही नहीं आ रहा अभी करना क्या है, जो सिर्फ उतनी ही चीजें, बस भाई मेरा रियूनियन हो जाए, मेरा रियूनियन हो जाए। अरे भाई, रियूनियन तभी होगा जब आप अपने आप पर काम करेंगे, अदरवाइज कैसे होएगा? और वो मुझे नहीं आता है भाई, मीठी मीठी बात करके मुझे फंसाना नहीं आता है। आपकी एनर्जी ऐसी है, 70% लोगों की एनर्जी ऐसी है, वरना ये 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये 2 ऑफ पेंटिकल्स देने की जरूरत क्या थी यूनिवर्स को, बताए? और ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है? ये आपकी एनर्जी है। आप ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है, जबकि आपको डिसाइड करने के लिए बोल रहा है, एक्शन लेने का टाइम है, एक्शन, अपने जीवन में एक्शन। अब एक्शन किस चीज का लेना है? जाकर पार्टनर को फोन नहीं करना है। अब एक्शन क्या लेना है आपको, कि आपको अपने जीवन में अपने आप को बैलेंस करना है। मैं 10 बार बोलती हूँ, मेडिटेशन करे 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 करे, उसके बगैर क्या रास्ता है दूसरा कोई बैलेंस होने का? कोई रास्ता है आपके पास? यहाँ एक कास्ट के लोग थोड़े देख रहे हैं। अब जो हिंदुइज्म में वो नाम जप कर सकते हैं या भजन पूजन कर सकते हैं, बाकी के लोग, उन लोगों को बैलेंस होने के लिए कौन सा तरीका है? अपने अपने भगवानों को याद करिए, समझने की कोशिश करिए। और सिर्फ भगवान को याद करने से कुछ नहीं होता है, बिकॉज आप याद कर रहे हैं ना, उसमें भी आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, निस्वार्थ नहीं है ना आप। तो कैसे वो चीजें आपको मिलेगी, है ना? जब आप निस्वार्थ हो जाते हैं, निस्वार्थी हो जाते हैं, मतलब आपको कोई स्वार्थ नहीं बचता है उस चीज में, तब आप उस वाइब्रेशंस को अचीव करते हैं, उन वाइब्रेशंस तक पहुंचते हैं। आप अब आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करके निस्वार्थी बनना है। अब आप चाहे मंदिर में जा जाकर बने, चाहे गार्डन में जा जाकर बने, चाहे आप
नाम जाप करके बने, चाहे आप मेडिटेशन करके बने, चाहे आप कुछ भी, जो आपकी मर्जी, अपना काम कर करके बने, लेकिन आपको निस्वार्थी, मतलब एक निस्वार्थ होता है ना व्यक्ति का, एक उसे कोई चीज की जरूरत ही नहीं होती। वो बोलता है नहीं भाई, मेरे पास जितना है ना मैं उतने में संतुष्ट हूँ। ये संतुष्टि वाला जो कुछ भी मैटर है, या इस लेवल तक जब तक आप नहीं पहुंचते हैं, आपका रियूनियन कैसे होगा? सभी लोगों को इस इस एक एनर्जी लेवल तक पहुंचना है, ठीक है? ये देखिए, दोनों हाथ जब तक ऐसे नहीं होते ना, जुड़ते नहीं है ना, तब तक हम लोग हाथ जोड़कर किसी को नमस्कार नहीं कर सकते, ठीक है? आप ऐसे नमस्कार करते हैं क्या? आप ऐसे नमस्कार करते हैं क्या? आप ऐसे नमस्कार करते हैं क्या? नमस्कार करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है, जब हमारी सारी ये पंच पांच पांच उंगलियां जो है ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ये वाइब्रेशंस डेवलप करती है हमारे अंदर, हमारा अहंकार समाप्त होता है और हम झुकते हैं किसी के आगे, ठीक है? ये इसका अर्थ है। जब आपको झुकना है तो आपको इस वाइब्रेशंस तक आना पड़ेगा, वरना आप ईगो में रहेंगे, ठीक है? तो हाथ जोड़ना सीखे, ठीक है? ऐसे निगेटिविटी से घिरे हुए नहीं रहने का। और मैंने उस दिन भी बताया आपको, शायद कल की रीडिंग में मैंने बोला कि वो चीजें कभी ना देखे जो आपको नेगेटिव करती है। यहाँ मैं इधर बूस्ट कर करके पॉजिटिविटी दिए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ, और 100 चीजें देख देख कर आप नेगेटिव हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है मुझे कि आप कितना नेगेटिव हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें ना देखे जहां से आपको नेगेटिविटी मिलती है, भड़काऊ चीजें ना देखे, अच्छी चीजें देखे जीवन में। ये चैनल मत देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं भी देखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपने जीवन में जो भी देखेंगे ना, अच्छी चीज देखे। बिकॉज अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा है प्रेम क्या है। प्रेम एक बहुत बहुत पावरफुल चीज है यार, एकदम डिवाइन चीज है। आपको प्रेम मतलब ऐसा खिलौना लग रहा है क्या? ऐसा टॉय में जो चाबी भरते हैं और वो टुक 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 बजता है? लव इज नॉट लाइक दैट। प्यार एक बहुत बहुत एक अलग टाइप का एहसास है। उस एहसास को, उस फीलिंग को समझने की तो कोशिश करिए कि प्रेम है क्या। हम्म जब प्रेम होता है आपको तो सब कुछ समझ में आता है, अपने आप आता है। इसका मतलब अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है ना, मतलब आप थोड़ा सा ट्रैक को समझने की कोशिश करिए कि आप सही ट्रैक पर है या गलत ट्रैक पर। ये आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और यही समझने के लिए आपको शायद सेपरेशन का फेज दिया हुआ है यूनिवर्स ने। बिकॉज जब कोई हमें ट्रिगर देता है ना, जब कोई हमें बोलता है, मतलब कुछ भी बोलकर निकल जाता है ना, तो वो हमें एक सीखने का मौका देता है कि भाई अभी तो सीख लो, इस चीज को सीखना है। ये चीज जब तक ये इस चीज को आप सीखेंगे नहीं, इस चीज को क्रॉस नहीं करेंगे, आप कैसे आगे जाएंगे, है ना? तो देखते हैं अब आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये तो हुआ आपका, आप इतने नेगेटिव हो चुके हैं, और कुछ लोग बहुत पॉजिटिव, ठीक है? और अच्छा लगता है मुझे आप पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये आपको मिस्टीरियस व्यक्ति की तरह दिख रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है ये आप पॉजिटिव हो रहे हैं कि निगेटिव हो रहे हैं। कभी लगता है ये हो रहा है, कभी लगता है हो रहा है। वो क्या रहा है पता है क्या? ये देखिए, एक रानी ऐसी बैठी है, इनको लगता है कि कभी ये है, बहुत अच्छी अच्छी रानी है, इनको लगता है कभी ये है, बहुत रोतू रोतू सी रानी है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा है। बस इनको इनको ये तो पता है कि भाई रानी है, लेकिन कौन सी है? कभी लगता है ये, कभी लगता है वो है। इस टाइप से इनके थॉट्स हो रहे हैं आपको लेके। इतना मिस्ट्री बना के रखी है आपने अपनी। इनको इनकी गलतियों का एहसास हो रहा है। ये यूनिवर्स का जजमेंट है ना, अगर इनको गलतियों का एहसास नहीं होएगा तो ये आपकी तरफ कैसे आएंगे? इसलिए इनको गलतियों का एहसास हो रहा है। ये बहुत पेन में है, ठीक है? ये इनकी अंदरूनी भावनाएं। इन्हें इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, लगता है कुछ ना कुछ हो सकता है। ऑब्सेशन, ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, अब बहुत एडिक्शन हो गया इनको आपका। इनका दिल जो है उसमें कोहरा छाया हुआ है, फॉगी फॉगी सा है, इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। डिवाइन फेमिनाइन, यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रूली कोई ना कोई जरूर है। तो समझने की कोशिश करिए, आपको इतना बहकना नहीं है किसी भी चीज में।
इन्होंने जिस तरीके से आपको ब्लॉक किया था, अवॉइड किया था, उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। ये जहां भी थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया है वहां से अपने आप को। आज सिर्फ और सिर्फ हमारे लव एंजल्स की तरफ से गाइडेंसेस लेंगे। बताइए हमारे लव एंजल्स क्या आप कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। बताइए क्या आप कहना चाहते हैं हमारे। रिलैक्स रहना है भाई आपको, इतना चिंतित मतलब ये जो है ना, सच में आप लोग बहुत चिंता कर रहे हैं किसी ना किसी चीज की, इसीलिए आपकी एनर्जी ऐसे आ रही है। अगर आपकी एनर्जी बोलती है ना, आप अपने आप से सवाल पूछिए जरा कि सच में आप चिंता नहीं कर रहे हैं। पूछिए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाँ या ना। और बताइए आपको किसी भी तरीके के इल्यूजन में नहीं फंसना है। ओके, हो सकता है कि आपके सामने कुछ मुद्दे जो है जानबूझकर लाए जा रहे हैं ताकि आप इल्यूजन में फंसे और गलत सलत डिसीजंस ले ले। यूनिवर्स भी तो आपके एग्जाम लेगा कि नहीं लेगा, हाँ, कि डायरेक्ट आपको ऐसी चीजें दे देंगे। तो आपको ऐसे कोई भी इल्यूजन में फंसना नहीं है, चाहे कोई भी आपको फंसाने की कोशिश करे। यदि आपको आपके इष्ट पर, आपके भगवान पर, या आपके जो भी आपके गॉड है उन पर आपको भरोसा है, या आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं, या अपने आप पर भी भरोसा करते हैं, अपने प्रेम पर भरोसा करते हैं, तो आपको इल्यूजन में नहीं फंसना है। और अपनी एक्स वाली जो भी एनर्जी है ना, ये देखिए, ये जो एक्स वाली एनर्जी है ना, जो रोतु रोतु वाली एनर्जी है ना, इसको आपको रिलीज करना है। ये जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे ना, इसी तरीके की एनर्जी में आप रहेंगे। फिर क्या होगा आपका? कुछ सोचा आपने? नहीं सोचा। क्यों? सोचना ही नहीं है हमें। ये देखिए, आपको आपके जीवन में पैशनेट रहना है। बिकॉज आप यदि अपने जीवन में पैशनेट नहीं रहेंगे तो आप इस तरीके से अपने आने वाले लव का स्वागत कैसे कर पाएंगे। और हाँ, फिर से क्लियर कर दूं कि जो लोग नहीं चाहते ना उनका पुराना प्यार आए, तो भाई उधर उस तरीके से आप नेगेटिव कमेंट्स ना करिएगा कि वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, आप नए पार्टनर के लिए मतलब आप लिखिएगा कि मैं क्लेम करता हूँ मुझे नया पार्टनर चाहिए। ओके, निगेटिव लिखने से वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है चीज है, इसीलिए मैं नेगेटिव कमेंट्स करने से मना करती हूँ कि आप अपने जीवन में उसको मैनिफेस्ट ना करें। ठीक है, आपको पॉजिटिव लिखना है। कभी भी किसी भी चीज को ना, जैसे अगर मुझे ये नहीं चाहिए ना, तो कभी भी नहीं ये नहीं लिखना कि मुझे नहीं चाहिए, कभी भी ये लिखना कि मुझे ये चीज चाहिए। फिर क्या होगा, वो जो नेगेटिविटी ना, नहीं, ये इस वर्ड में नेगेटिविटी है और मुझे ये चाहिए, इसमें पॉजिटिविटी है। अब आप खुद सोचिए। तो आपको जो चाहिए ना वो लिखिएगा, जो नहीं चाहिए ना उसको छोड़ दीजिए कि मुझे ये नहीं चाहिए। जो चाहिए वो लिखिए। नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं ना, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, और वो हम लोग अपने, अभी हम मैनिफेस्टेशन तो अपने जीवन में करेंगे ना, उसका किसी और के जीवन में तो नहीं करेंगे। तो जो आप लिखते हैं वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता है। ओके, तो ये मैंने बताया कि आप कहीं और भी कमेंट्स करते रहेंगे ना, बहुत सारी रीडिंग सीखते रहेंगे, तो कहीं भी आप कमेंट करेंगे ना तो पॉजिटिव कमेंट करें। ठीक है, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। और आपको पैशनेट रहना है, बिकॉज आप ऐसे रोतु रोतु वाली हालत में रहेंगे ना तो फिर तो होने से रहा आपका यूनियन। ये देखिए, ये डांस आप तभी कर सकते हैं जब आप पैशनेट हैं। ओके, आपका यूनियन ये इस तरीके से आप एंजॉय तभी कर सकते हैं जब आप पैशनेट हैं। तो जब तक आप पैशनेट नहीं है, ये फर्स्ट इससे मैं बोल रही हूँ कि आपको अपने अंदर बैलेंस लाना है, खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है। बिकॉज मैं आपके एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को समझ पा रही हूँ। जब बहुत पॉजिटिव रीडिंग होती है तो मैं खुद ही बोलती हूँ ना आपको, आज आपने क्या खाया, इतना पॉजिटिव रीडिंग है, आज मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ, जबकि रीडिंग पॉजिटिव है। रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रियूनियन होने वाला है, किसी तरीके से होगा, होकर ही रहेगा। लेकिन तब भी वाइब्स मुझे पॉजिटिव क्यों नहीं आ रही आपकी? बिकॉज आप नेगेटिव हो रहे हैं। आप किसी चीज को इतना सोच रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है आपके जीवन में, इसे आपने, ये आकर ही रहेगा आपके जीवन में व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका समय बदल कर ही रहेगा। लेकिन कब? जब आप उस एनर्जी में आएंगे। ऐसे ही थोड़ी आ जाता है कोई भी चीज, है ना। तो आपको पहले उस लेवल पर आना पड़ेगा, उस एनर्जी में अपने आप को लेकर आना पड़ेगा, तभी इस तरीके की चीजें आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज वही फिर वो रुत रुत वाली एनर्जी से बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है।
कितने मुश्किल से आप निकले थे बाहर, फिर उसी एनर्जी में जा रहे, क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी रीडिंग्स आपने सुन ली, या ऐसा कौन सा वीडियो आपने देख लिया, या ऐसा कौन सा फोटो या कुछ आपने देख लिया, या क्या हो गया आपके साथ? अगर जो कुछ भी हुआ रहेगा ना, मुझे आप ये रीडिंग जब आप देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको आने वाली रीडिंग्स में उसका उत्तर जरूर दूंगी, ठीक है? लेकिन ऐसे नेगेटिव ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहे, हर चीज से पॉजिटिविटी ले, आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे आने वाली रीडिंग्स में भी आपको पॉजिटिविटी दे सकूं, उस तरीके से, उस लेवल पर आकर बात कर सकूं आपसे, ठीक है? और मेरे किसी भी शब्द से अगर आपका हृदय आहत हुआ रहेगा, आपको तकलीफ हुई रहेगी, आपको दर्द हुआ रहेगा, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, ठीक है? मेरा आपके आपके मन को आहत करने का कोई इरादा नहीं था, ठीक है? आप अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकते हैं, आपको जैसे लगता है, जो लगता है, आप अपने जीवन के निर्णय लीजिए, ठीक है? कभी किसी के सुनकर या कभी किसी के प्रभाव में आकर कभी अपने जीवन के निर्णय ना लें। अपने जीवन के निर्णय अपने मन की इच्छा से लीजिए, ठीक है? जब आपका मन करेगा तब आप निर्णय लें, और जब तक आपका मन नहीं करता है, आप ना करें, ठीक है? बस ये है कि आप ब्लेम भी ना करें, बिकॉज आप ब्लेम करते हैं तो जाने अनजाने वो चीजें आपके जीवन में डबल मैनिफेस्ट हो जाती है, बिकॉज हम उसी एनर्जी में आ जाते हैं। हम मैनिफेस्ट चीजें नहीं करते, हम वाइब्रेशन मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं इसीलिए बोलती हूँ वाइब्रेशन में, क्योंकि आप उस नीचे वाली वाइब्रेशन में चले जाएंगे तो उस वाइब्रेशन में जितनी चीजें आएगी वो आ जाएगी आपके पास अपने आप। इसलिए वाइब्रेशन में नीचे नहीं जाने का, हमेशा ऊपर रहने का, ओके? तो ऐसी पॉजिटिविटी के साथ, इन्हीं पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। और यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। संपर्क करें का अर्थ ये नहीं है कि मुझे कॉल करें, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैसेज करें। तो आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज करिएगा, मेरी तरफ से आपको उत्तर आ जाएगा। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। और एनीथिंग एल्स, क्या बताने का रहेगा आपको? कुछ नहीं। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़िए, सीढ़ियाँ नीचे नहीं उतरिए, ठीक है? तो हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।